जी प्रोफेसर परवेज हुद भाई एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं, ऑथर हैं, कमेंटेटर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आपने उनको बहुत सालों से सुना होगा, देखा होगा और उनकी किताबें भी पढ़ी होंगी। आज के इस पॉडकास्ट में हमने उनको दावत दी है दो ऐसे मौजुआत पर बात करने के लिए जो आजकल ज़ुबान सतेआम हैं। एक है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साइंस पर अटैक्स और दूसरा है साउथ एशिया में आने वाली माहौलियाती तब्दीलियां और ख़ास तौर पर पाकिस्तान इससे किस तरह से मुतासर हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने साइंस टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी। तो चलते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोफेसर हूद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे बात करने का मौका मिला। तो कैसे हैं आप और रमज़ान कैसा गुजरा है आपका? ठीक ठीक। यहाँ इस्लामाबाद में मौसम तो खुशगवार है। जी, रिसेंटली बारिशें हुई हैं और उससे मौसम पर काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ा है। तो चलते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि ट्रंप के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि दुनिया के लिए इसका सदर हो जाना बहुत बुरा है। मुख्तलिफ शोबों में, एक तो हमने देखा कि गजा पर हम्म। उसने इसराइल का जो बाइडन से भी ज्यादा साथ दिया है। हम्म। और वो नस्ल कुशी पे तुला हुआ है। अगर उसको ना रोका गया तो शायद वो कर भी दे। वो हजारों नहीं, लाखों फलस्तीनों को, उस पूरी नस्ल को वो खत्म करना चाहता है। फिर उसने जिस तरह से यूक्रेन को धोखा दिया है, हम्म। उधर रशिया बम पे बम फेंके जा रहा है, मिसाइल पे मिसाइल, और इधर अमेरिका ने अपनी पूरी सपोर्ट खत्म कर दी है। लेकिन चलिए, ये तो छोटी बातें हैं ना। फलस्तीन में कितने लोग हैं? अब 5 मिलियन 10 मिलियन होंगे। यूक्रेन में भी उतने ही होंगे। लेकिन जो माहौल में ये तबाही मचा रहा है, ये शैतान है हम्म। जिसने जितने माहदे हैं जो माहौल से और माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक है, उनको मनसूख कर दिया है। जिसका बिल्कुल। मतलब ये है कि अब जमीन गर्म होती चली जाएगी, इसमें जहरीला मादा हर तरफ फैलेगा। जिस जमीन ने इंसानों को जन्म दिया और जिसके बगैर रहने के- इंसान की नस्ल खत्म हो जाएगी, मार्स को जाने को छोड़ दीजिए, उधर ऐसे कभी नहीं हो सकता। हम्म। तो उसके बारे में, उसके लिए उसको कोई ख्याल नहीं, और उसके नजदीक वो कोई कद्र और कीमत नहीं रखता। बस ये है कि उसे फकत एक चीज चाहिए कि किस तरह से वो अपनी ताकत, अपनी मकबूलियत बढ़ा सकता है। और मकबूलियत बढ़ रही है क्योंकि जो सफेद फार्म जाहिल अमेरिकन हैं, मैं कहूँगा जाहिल हैं, बिल्कुल। तो ये जो मिड वेस्ट में हैं, इंतहाई मजहबी हैं। और वो इस बात का कायल हैं कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को इसराइल तो बनाकर दिया ही है। तो दे हैव इवेंजलिस्ट सपोर्ट। और दूसरे जो सब जो फ्री मार्केटियर्स हैं, हम्म। जो ये कहते हैं कि हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं हम्म। है। देर इज नो नीड फॉर एम्पथी, देर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ ह्यूमेननेस। हम्म। तो वो सब ट्रंप के साथ हैं। तो अब बहुत बड़ा सानेहा है हम्म। इस धरती के लिए, इस अमेरिका के लिए, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया पूरी के दुनिया। लिए एक बहुत बड़ा सानेहा है। तो हालिया तौर पर आपने देखा होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए पहले ही दिन। और उसमें जो एक बहुत बड़ा एरिया था वो था साइंस का, हेल्थ का, क्लाइमेट का, रिसर्च का, ग्रांट्स का, यूनिवर्सिटीज़ का। तो इससे पूरी एकेडेमिया और पूरी जो रिसर्च है और पूरी जो साइंस की दुनिया है उसको बहुत बड़ा धचका लगा है। कल ही अभी वाशिंगटन डीसी में और पूरी तकरीबन फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, बहुत सारे और मुल्कों में स्टैंड अप फॉर साइंस मार्च हुआ है। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? हाँ, देखिए, ये भी क्या सितम जरीफी है कि अमेरिका की ताकत,
उसकी आप समझ लें कि अस्करी ताकत का भी सरचश्मा साइंस है। ये नहीं है कि उधर कोई बहुत बड़ी फौज है हम्म, लोगों की, कि बहुत बहादुर लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, उनके पास जिस किस्म का जदीद असलाहा है, वो साइंस के जोर से बना। हम्म, जो खुशहाली अमेरिका में आई, वो साइंस के बदौलत आई। लेकिन ये तो वैसी बात है ना कि अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना। हम्म, तो ट्रम्प यही कर रहा है, और अमेरिका का जवाल अब शुरू हो गया, और हम्म, बहुत तेजी से ये नीचे जाएगा। हम्म, हाँ, अगर उधर कुछ समझदार लोग हैं, वो शायद इसको रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल। किस हद तक वो कामयाब होने वाले मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं वहां नहीं रहता। हम्म, अब देखिए, जो इनकी साइंस दुश्मनी है वो जगह जगह दिखाई देती है। एक हम्म, तो ये कि उन्होंने कहा कि ये जो वैक्सीन हैं, ये तो इंसान को बीमार करते हैं, बिल्कुल। जाने नहीं बचाते। हम्म, तो फिर उनको ये भी कहना चाहिए कि ये जो दूसरी अद्वियात हैं, वो भी तो इंसान को साइंस बीमार के। करती हैं। वो सेहत का जामिन नहीं है। हम्म, मगर क्योंकि इन लोगों की सोच, ये जो एंटी वैक्सर्स हैं, हम्म, ये तो हम समझते हैं ये तो जैसे तालिबान है ना, हम्म, जो बेअकल हैं, बेवकूफ हैं। तो ये उसी दर्जे के लोग हैं। वाइट इडियट्स मैं नहीं हम्म, कहूंगा। तो वो ऐसे, अच्छा ये कोई नई बात नहीं है। हम्म, देखिए, सर्द जंग के जमाने में ये एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि फ्लोराइड मिलाया जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर में। यस, यानी कि बिल्कुल। जहां जहां पानी के जखीरे हैं, उधर फ्लोराइड उसमें डाल फ्लोराइड रहे हैं। डाला जा रहा है। तो उसे पूरी और ये कम्युनिस्टों का एक, उनकी एक साजिश है। हम्म, तो जो गोरा बेवकूफ है, वो इसको मान गया, और फिर वो सारे दौड़ गए कि फ्लोराइड को बंद करो। हम्म, हालांकि साइंसी तहकीक ये बताती है कि इससे आपके दांत मजबूत होते हैं, और इसीलिए फ्लोराइड टूथपेस्ट भी आजकल इस बहुत ही आम इस्तेमाल में होते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज है ना। लेकिन फिर जो उनकी दुश्मनी है वो और जगहों पर भी जाहिर होती है, और बुनियादी तौर पर ये एकेडमिया में होती है, जहाँ वो डार्विन का नजरिया इर्तका उसको कुफ्र समझते हैं, हम्म, और उस पर लानत भेजते हैं, और कहते हैं कि ये हमारे अकीदे के मुनाफी है, इसे स्कूलों में ना पढ़ाया जाए। जो इधर के जो गोरे हैं, जो मिडवेस्ट के हैं, हम्म, उन्होंने तो अब साइंस पर थू थू करना शुरू कर दिया। हम्म, मगर फिर भी वो गाड़ियों में सफर करते हैं, करते और हैं। जहाजों में, इंटरनेट और इस इस्तेमाल बात से करते हैं। बड़ी इंटरनेट इस्तेमाल करता है, इस बात में बड़ी बहुत खुश हैं अच्छा, कि इलॉन मस्क उनको मरीख तक ले जाएगा। बिल्कुल। हालांकि ये सब साइंस के करिश्मे हैं। तो अभी कल जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि प्रोटेस्ट हुआ था वाशिंगटन डीसी में, और वहाँ पे जो एनआईएच के डायरेक्टर थे, अभी उन्होंने रिसेंटली इस्तीफा भी दिया है, फ्रांसिस कॉलिंस, जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी लीड किया, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। और वो बात कर रहे थे कि ये जो पोलिटिसाइजेशन है, कह ले कि जिसमें सियासत आ गई है अब साइंस में, क्योंकि अभी हालांकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स 80s में 70s में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने शुरू किए थे, नासा से लेकर बाकी प्रोजेक्ट्स जो बड़े प्रो साइंस थे। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना बड़ा एक यू टर्न अमेरिका के अंदर आया, जो कि बुश के दौर में नहीं था, उससे पहले नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि साइंस की पोलिटिसाइजेशन या उसकी जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से उसको चलाना, ये तो हम कहते थे ये तीसरी दुनिया के मुल्कों के मसाइल हैं। ये वेस्ट जो बना है, ये मगरबी ममालक जो बने, ये तो साइंस पर बने हैं, ये तो आप रिसर्च पर बने हैं, इनकी डेवलपमेंट इस पर हुई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अब वेस्ट में मगरबी ममालक में इसकी सियासी मुदाखलत शुरू हो गई है साइंस में, इसके इससे कितना नुकसान होगा इससे? नुकसान तो बहुत होगा, और नुकसान तो अब आपके सामने है कि फंडिंग कट हो रही है, कि साइंसदान अब लैब से निकाले जा रहे हैं। फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग, इनके ग्रेजुएट स्कूल्स में अब दाखिले कम हो रहे हैं, हम्म, और अब बहुत कटबैक्स हो रहे हैं, प्रोफेसरों को निकाल रहे हैं साइंस डिपार्टमेंट से। हम्म, पहले तो सिर्फ लिबरल आर्ट्स से निकालते थे, तो बिल्कुल। अब उधर से भी निकालना शुरू हो गए। तो ये पसमानदा सोच
किस सबब है। और मैं क्या कह सकता हूँ, हाँ देखिए, पाकिस्तान में तो साइंस ने कभी जन्म लिया ही जन्म नहीं ना। लीजिए। और दूसरे मुसलमानों में कहीं कहीं लंगड़ाती हुई दिखाई देती है, अगर है भी तो लंगड़ा रही है। हम्म। अमेरिका से ये तवक्को नहीं थी, हम्म। इसलिए कि उधर एक इतना बड़ा पढ़ा लिखा तबका है। लेकिन वो तबका अब बेअसर हो गया है, क्योंकि ये जो वाइट इडियट्स आ गए हैं, मैं और क्या लफ्ज इस्तेमाल कर सकूं, जो वाइट ट्रैश कहते हैं, वाइट ट्रैश हैज हैज इलेक्टेड अ हम्म। वाइट ट्रैश प्रेसिडेंट। तो अब भुगतेंगे वो। हम्म। अब वो देखेंगे कि उनकी इकोनॉमी किस तरह से क्रैश करेगी, हम्म। कि दुनिया उनके ऊपर थू थू करेगी। हालांकि एक वक्त था जब अमेरिका का वकार बहुत बुलंद था हम्म। और हर एक जो है वो अमेरिका जाना चाहता था। बिल्कुल। अब आने वाले वक्तों में शायद ही कोई वहां जा सके। हम्म। और अब ये इम्कान है, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि ट्रंप ये कह रहा है कि कुछ मुल्कों के लोगों के बाशिंदों को हम अमेरिका में नहीं आने देंगे, और बिल्कुल। यह ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान भी पाकिस्तान भी उसमें इसमें है। शामिल हो। बिल्कुल। हाँ, अफगानिस्तान तो यकीनन होगा, ईरान होगा, शायद पाकिस्तान को भी वो डाल दे, अगर अभी नहीं तो कुछ वक्त के बाद। हम्म। तो हमारे जो जर्नैल हैं, जिनके बहुत करीबी मरासिम हैं, जिनके बच्चे उधर ही पढ़ते हैं, सही है। तो शायद अब उनको असर नौ इस मसले के ऊपर सोचना पड़े। सोचना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैं भी इसी तरह से अखबार में पढ़ रहा था कि बहुत सारे यूरोपीय मुल्कों ने कह लें कि अपने दरवाजे खुले रखे हैं कि जी अगर अमेरिका से कोई साइंसदान, कोई रिसर्चर, कोई जो साइंटिस्ट हैं आना चाहते हैं तो हम उनको जो है वो वेलकम करते हैं, हम वो टैलेंट रिक्रूट करेंगे। और पिछले वक्तों में अगर हम देखें तो हम ये समझते थे कि ये जो तीसरी दुनिया से एक ब्रेन ड्रेन होकर अमेरिका जाता है, अमेरिका जो है वो उन लोगों की वजह से है जो बाहर से गए हैं वहाँ, और वहाँ उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया, माहौल दिया गया कि उनकी सलाहियतें जो है वो बाहर आएं। लेकिन अब इससे जो है वो काफ़ी हद तक अमेरिका से लोग इस बात पर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि वो कहीं और जाकर अपना काम करें, वो कहीं और जाकर अपनी लैब बनाएं, अपने जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ अफिलिएशन ले लें। तो इससे एक एंगल, इससे बिल्कुल आपने ये बात जो की एडमिशन्स वाली, ऑलरेडी अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन बंद कर दिए हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में, बायोलॉजी डिपार्टमेंट्स में, जिनको ऑफर दी हुई थी वापस ले लिए कि हमें फंडिंग की कोई जो है वो अनसर्टनिटी की वजह से हमें नहीं पता और हम नहीं आपको यहाँ लाना चाहते, और फिर आप जो है वो यहाँ पर सफ़र करें और मुश्किलात आपको आए किसी भी लिहाज से मुआशी तौर पर। तो आप क्या सोचते हैं कि ये जो अमेरिका से आप ब्रेन ड्रेन हो सकता है और साइंसदान किसी और मुल्कों का रुख कर सकते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि उनकी वक़्त है, उनकी रिस्पेक्ट है और उनके काम को जो है वो रिस्पेक्ट मिलेगी? हाँ, ये ऐसा हुआ तो था दूसरी जंग अजीम के बाद, के जो जर्मनी के साइंसदान थे, यूरोप के थे, बेहतरीन दिमाग थे, और उनमें बहुत से यहूदी भी थे। आइंस्टाइन बिल्कुल। सर फेहरिस्त बिल्कुल। नाम आता। तो ये लोग यूरोप से गए अमेरिका, अमेरिका में बस गए, अमेरिका को मजबूत किया। जो नोबेल प्राइजेस मिलते हैं वो, मुझे सही नहीं पता, लेकिन 70-80% तो अमेरिका के। बिल्कुल। और ये इसलिए हो सका कि अमेरिका उस वक्त एक खुला मुआशरा था, जिसने इन सब का खैर मकदम किया था। इन्हें अच्छी तनख्वाहें देते थे, इन्हें एक आज़ाद माहौल दिया, हाँ। वो माहौल जो हर इंसान चाहता है और हर साइंसदान खास तौर पर चाहता है। तो इस वजह से अमेरिका मजबूत हुआ। लेकिन अब जबकि हालात बदल रहे हैं, और एक तो साइंस से नफरत, दूसरा ये कि वो जो गोरा नहीं है और उन्हीं की तरह नहीं है, उसको शक की नजरों से देखा जाता है, उससे ही इज नॉट वेलकम ओवर देयर एनीमोर। हम्म। तो आपका सवाल कि क्या अब ये शुरू होने वाला है, किसी हद तक तो हुआ है, लेकिन अब भी अमेरिका बहुत मजबूत है। जब कुछ वक्त गुजरेगा तो हमें इसका इसका जवाब मिलेगा। मेरा ख्याल है फौरी तौर पर तो ये नहीं होने वाला है कि
अमेरिका के बेहतरीन साइंसदान, टेन्योर्ड प्रोफेसर, जो सबसे ब्रिलियंट नौजवान है, वो तो यूरोप नहीं जाएंगे, क्योंकि यूरोप अब भी काफी पीछे है इस लिहाज से। हम्म। शायद उनमें से कुछ चाइना चले जाएं। हम्म। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, मेरा एक चाइनीज कोलैबोरेटर था जो अमेरिका का बेहतरीन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट माना जाता। उसके साथ मैंने कई पेपर भी लिखे हैं, और उसका दिमाग जो है बिजली की तरह चलता। मेरा गधा गाड़ी है उसके मुकाबले में। अब वो इंतहाई परेशान है, वो अब अमेरिका में नहीं रहना चाहता। ये नहीं कि सिर्फ ट्रंप है, हम्म। लेकिन ट्रंप ने जो माहौल और पैदा पैदा किया किया। है, तो उसके अपने डिपार्टमेंट के अंदर उसको सपोर्ट नहीं मिल रही है। हम्म। तो वो अब बेजारी में सोच रहा है कि मैं चाइना वापस क्यों ना चला जाऊं। बिल्कुल। चला जाएगा यकीनन, बल्कि वो जून में जा रहा है वापस। हम्म। अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। हम्म। उन अमेरिका को ऐसे ऐसे इतने हुनरमंद, ऐसे ऐसे ब्रिलियंट दिमाग आसानी से नहीं मिलते। नहीं मिलता। अच्छा, और फिर देखा देखी दूसरे भी उसके साथ चले जाएंगे, उसका पूरा ग्रुप है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑब्वियसली। मेरिलैंड। बिल्कुल। हाँ, और ये तो एक मिसाल है। हम्म। अब चाइना तरक्की करता जा रहा है, हालांकि उधर का माहौल भी घुटन वाला है। वाला है। लेकिन लोगों ने हमेशा से समझा था कि चाइना तो एक क्लोज सोसाइटी है। अमेरिका को ओपन समझा था, लेकिन अमेरिका बंद होता चला जा रहा है। बिल्कुल। तो अभी अगर हम देखें कि आपने साइंस को पढ़ते लिखते ज़िंदगी गुजारी है, और आप यहाँ वेस्ट में भी रहे हैं, आप उस हमारी दुनिया में भी आपने इतना अरसा पढ़ाया और अभी भी वहाँ पर हैं। आपने कभी सोचा था कि ऐसा होगा कि जो साइंसदान हैं जिन्होंने, कह लें कि जितनी हमारी पहले जितने लोग प्री मैच्योर मर जाते थे या पहले 5 साल में मर जाते थे, अब उनकी तादाद बहुत हद तक हमने उनको सेव कर लिया। वैक्सीन्स जो है वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इजाद है जो इस साइंस की मरहून मिन्नत है। तो आपने कभी सोचा था कि ये लोग जिनका मुआशरे में इतना बड़ा मुकाम है और साइंटिस्ट को किस तरह से लोग ट्रस्ट करते हैं और वो बड़े ब्रिलियंट होते हैं, वो सड़कों पर आएंगे और उनको ये आम लोगों को बताना पड़ेगा कि हम कितने अहम लोग हैं और ये हमारे ऊपर अटैक नहीं है बल्कि आपकी हेल्थ और वेल बीइंग के ऊपर अटैक है, कि अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो इसका असर आपके ऊपर होगा। हम तो जो मुतासर हो रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर जो असर है वो आम लोगों तक पहुंचेगा, जिनको वैक्सीन्स की, जिनको क्लिनिकल ट्रायल्स की, जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि मगरबी दुनिया में इन साइंसदानों को सड़कों पर आकर अपनी बात मनवानी पड़ेगी या एहतजाज करने पड़ेंगे? नहीं, मैंने कभी ये नहीं समझा था कि ऐसे होगा। मैंने कभी ये नहीं तस्वुर किया था कि ट्रंप जैसा शख्स, जो इंतहाई झूठा है, बदजबान है, बदनीयत है, वो कभी अमेरिका का सदर बन सकेगा। हम्म। लेकिन क्या हुआ अमेरिका में, मैं अब भी हैरान हूं कि इतने समझदार लोग, जब मैं था वहां, उसको 50 साल हो गए, आता जाता रहा हूं, जरूर फर्क आया है। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिड वेस्ट के गोरे बुद्धू हावी हो जाएंगे अमेरिका के ऊपर। हम्म। और अब वो इस तरह से चढ़ बैठे हैं, घुस गए हैं वाशिंगटन के अंदर, कि पता नहीं वो किस तरह से वहां से निकलेंगे। क्या इससे पहले अमेरिका के ऊपर कोई जंग करेगा, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी जिसके नतीजे में इनकी शिकस्त होगी, जैसा कि हिटलर की शिकस्त हुई थी बिल्कुल। दूसरी जंग ऐसी में? क्या ऐसा कोई मौका आएगा, वक्त आएगा? इस वक्त तो दुनिया का मुस्तकबिल बहुत तारीक लग रहा है मुझे। लेकिन क्या पता, हम्म। शायद उधर जो समझदार लोग हैं वो कोई ऐसे हरबे तलाश करके निकालें कि इस जालिम से छुटकारा मिल सके। मुश्किल लग रहा है, लेकिन इसी की मैं उम्मीद कर सकता हूं कि किसी तरह से इस शख्स को वहां से
4 साल न गुजारने दिए जाए। हम्म, 4 साल इसने अगर गुजारे, अमेरिका का जो भी हो सो हो, दुनिया की तबाही हम्म, आएगी। बिल्कुल। तो अभी इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, जो निचले तबके तक इसका जो असर है, क्योंकि जो इसकी रवायात हैं, या जो कह लें कि साइंस दुश्मनी तो एक तरफ, दूसरी तरफ अब जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटी को भी लेटर आया है, मतलब कि पूरी अमेरिका के तालीमी अदारों को एक लेटर भेजा गया है, कि जो एक डियर कॉलीग के नाम से लेटर मशहूर हुआ है कुछ चंद हफ्तों में। और उन्होंने कहा है कि इस जहाँ पर कहीं पर इंसाफ, जस्टिस का, इंक्लूजन का, डाइवर्सिटी का, बिलोंगिंग का, ऐसे अल्फाज मौजूद हैं, वो हमें नहीं चाहिए। वो हज़फ कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं, और आपके पास इतना वक्त है, अगर आपने इतने वक्त में ये ख़त्म ना किया तो आपके पास फेडरल फंडिंग जो है वो कट कर दी जाएगी, मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। जो कि ओवर द इयर्स आपको पता है कम ही हुई है, लेकिन अभी भी वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है किसी भी अदारे को फंक्शन करने के लिए। तो क्या आप लेकिन सारे इस वक्त जो मायूसी वाली बात है वो ये है कि अदारे उसको मनोअन जो है वो उस पर अमल करने के लिए मजबूर हैं, या कह लें कि उस उनके अंदर इतनी कैपेसिटी या काबिलियत या सलाहियत नहीं है कि वो इस एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एहतजाज कर सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अकदीमिया का, ये जो दानिशमंद लोग हैं, इनका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरे दौर में, साइंस के अलावा बाकी हायर एजुकेशन को, डिस्कवरीज को और इन चीज़ों को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए? ट्रम्प सिर्फ साइंस का दुश्मन नहीं है, इंसानियत का दुश्मन है। और इसने जो वार किया है तमाम ऐसे लोगों के ऊपर जो गोरे नहीं हैं, उसकी तरह नहीं है, ये इस बात की दलील है कि इस ये आदमी इंसान नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने ये सवाल किया कि जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका क्या किरदार रहा है। मैं बिल्कुल। समझता हूँ कि इनका किरदार बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। चलिए, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि हम $400 मिलियन तुम्हारे रोक देते हैं, लेकिन बिल्कुल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो एंडाउमेंट है वो तो कई बिलियन डॉलर्स बिल्कुल। की है। यही बात तो प्रिंसटन और एमआईटी और हार्वर्ड सब की कही जा सकती। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हल्का सा दबाव होता है, भाई $400 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है प्रिंसटन के लिए या हार्वर्ड के लिए। दे हैव 20-30 बिलियन डॉलर्स इन एंडाउमेंट्स। इनको इस वक्त मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए ट्रंप को कि हम वही करते रहेंगे जो हमारा जमीर कहता है और जो सही है। हम तुम्हारी घटिया बातों को नहीं मानेंगे। मगर क्या उनमें इतनी जुर्रत है? क्या उनको क्या वो अपनी नौकरियां दांव पे लगा सकते हैं? मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस तरह की एलिट है अमेरिका की, जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट्स हैं खास तौर पर, ये किसी मॉरल प्रिंसिपल की वजह से ऊपर नहीं उठे। नहीं आते, हाँ। दे हैव लर्न टू प्ले द गेम, बिल्कुल। और गेम प्लेइंग अब चलेगी। हाँ, जब ट्रंप की मकबूलियत बिल्कुल खत्म होने लगेगी तब इनमें से कुछ बोलने लगेंगे। बोलेंगे। लेकिन इस वक्त तो ये है कि मेरे ख्याल में आम, ये घुटने टेकते चले जाएंगे। हम्म। हाँ, कुछ कॉलेजेस हैं जो नहीं करेंगे। तो मिसाल के तौर पर हैम्पशायर कॉलेज, लेकिन हैम्पशायर कॉलेज बहुत ही छोटा इदारा है। जो बड़े इदारे हैं जिनकी फंडिंग पे ट्रंप ने हाथ रखा है, वो मानते चले जाएंगे। मानते चले जाएंगे। अभी अभी जॉर्ज टाउन ने जो है वो लड़ाई करने का इरादा किया है, कि वो उनको कहा गया कि आप अपने डाइवर्सिटी प्रोग्राम को कॉलेज ऑफ लॉ में ख़त्म करें, और उनके डीन ने कहा कि जी ऐसा नहीं हो सकता, आप कोर्ट में चैलेंज करें, आप जो करें हम लड़ेंगे, और हम वो नहीं करेंगे। जो जॉर्ज टाउन एक बड़ा अदारा है लेकिन प्राइवेट अदारा है, वो किस तरह से इसको देखेंगे ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ जैसे आपने अभी कहा कि कुछ अदारे हैं
और शायद होंगे कि जो थोड़ा बहुत रेजिस्ट करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इसको जो है वो मानते चले जा रहे हैं। इस इसका एक और पहलू भी है ना। अब देखिए, जैसा कि हार्वर्ड है, हम्म, तो हार्वर्ड बड़ा ही अमीर इदारा है। इट हैज टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एंडाउमेंट्स, और हर साल कोई एक आध बिलियन उनको मजीद मिलता है, मगर देने वाले कौन है? हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कैपिटलिस्ट निज़ाम से वो सब कुछ कमाया है। हम्म, हाँ, वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उधर से बिल्कुल, उन्होंने वो तमाम स्किल्स हासिल की जिसकी वजह से वो ऊपर उठ सके, और फिर वो बहुत बड़े बड़े तोहफे देते यूनिवर्सिटी हैं। को देते हैं। इनका भी एक खासा इन्फ्लुएंस है। तो अब जो बिलियनर्स क्लब है, तो ये मस्त तो एक ही है, लेकिन जेफ हम्म, बेजोस है और दूसरे ऐसे सारे उन जिन्होंने बड़े पैसे भी दिए हैं ना, इनके इनके पास जितना कंट्रोल है वो उतना ही है जितना कि गवर्नमेंट का है। हम्म, लिहाजा प्राइवेट इदारों से भी हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो लोग भी तो इसको लेकर आए हैं ना, बहुत सारे हेज फंड्स के जो हार्वर्ड के एमआईटी के ग्रेजुएट्स हैं, और अब हेज फंड्स के सीईओज हैं, वो भी तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर इसको लेकर आए हैं पावर में। तो वो इसके वो। बेसिकली ये सारी हराम की कमाई है। हम्म, इसलिए कि अब देखें, मस्क जैसे लोग सीना तान के फिर रहे हैं, बिल्कुल। कहते हैं ये हमने ये दौलत कमाई है। अरे हम्म, भाई, जरा होश में आओ। ये जो सारी टेक्नोलॉजी, सारी साइंस है, ये इंसान ने सदियों से, बल्कि हजारों साल से डेवलप की। बिल्कुल। और खास तौर पर ये जो पिछले 50 साल में हुआ, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त वो तमाम उसूल दरियाफ्त किए गए ये जो खोद खोद कर निकाले, और जिसमें दुनिया के बहुत बड़े दिमाग थे। अब अगर देखिए, आइंस्टाइन ना होता, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ना होते, तो सेमीकंडक्टर्स भी ना होते, तो ट्रम्प क्या चलाता, बिल्कुल। फेसबुक कहाँ होता, ट्विटर कहाँ होता? ये जो सारी रॉकेटरी की साइंस है, ये कहाँ से आई? हम्म, वर्नर वॉन ब्रॉन, जो जर्मनी का साइंटिस्ट, बिल्कुल। रॉकेट साइंटिस्ट था, बाहर से आया था ना, ही वाज एन इमिग्रेंट। तो ये हजारों बल्कि लाखों लोगों की इज्तिमाई कोशिश है, जिसको मस्क कहता है कि मेरी बनाई हुई चीज है, मैंने ये सारी दौलत कमाई है। लानत हो तुम पे, मस्क, तुम झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल। और खैर ये तो है भी वो, आपको पता ही है, सफ़ेद फार्म साउथ अफ्रीका से, और इसके जो पेरेंट्स थे, और ख़ुद भी यहाँ इलीगल आया था, और अब आकर जो है वो यहाँ पर पेश पेश है उन पॉलिसीज़ को बनवाने में, जो कि ये सारे अब काम हो रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में।